आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और त्योहारी सीजन पर ई कॉमर्स कंपनियां लोक लुभावन ऑफर के जरिए लोगों को अपनी वेबसाइट पर खींच रही हैं। कई बार पेमेंट करने के बावजूद उपभोक्ताओं को प्रोडक्ट नहीं मिलता या फिर उपभोक्ता पर सामान के साथ भारी डिलीवरी चार्ज थोप दिया जाता है। सरकार के मुताबिक अब ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है और सरकार इन पर नजर रखे हुए है। अगर आप भी किसी ऐसे ऑफर का शिकार बने हैं तो आप इसकी शिकायत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर कर सकते हैं और सरकार ऐसी ई कॉमर्स कंपनियों पर कार्रवाई करेगी। इस खबर पर और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा है। असीम, बताइए। दीपावली त्योहारों का सीजन चल रहा है। ई कॉमर्स कंपनियों ने अपने यहाँ पर सेल भी लगाई हुई है और अपने यहाँ पर जो भी मोबाइल्स हैं उनके ऊपर 99% तक ऑफ करने का दावा कर रही हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि मोबाइल आपको मात्र 11 रुपये के अंदर मिल जाएगा। बहुत सारी शिकायतें इसको लेकर के आ रही हैं कि हमने पेमेंट भी कर दिया और उसके बाद हमारा डिलीवरी कैंसिल हो गया। तो इसको लेकर के सरकार काफ़ी ज़्यादा संगीन है। सरकार के मुताबिक ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, क्योंकि कंपनियां जिस तरह से दिखा रही है अपने ऑफर्स को, जिस तरह से विज्ञापन कर रही है, वो पूरी तरह से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर आता है और सरकार इसके ऊपर एक्शन लेने का भी तैयारी कर रही है। हमने इसको लेकर के कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी निधि खरे से बात भी की, उनसे पूछा कि क्या कार्रवाई इन कंपनियों के ऊपर सरकार करने की तैयारी कर रही है। आइए आपको सुनवाते हैं। अपने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के माध्यम से जो शिकायतें आ रही हैं उनको भी हम संज्ञान में लेकर के उन्हें एग्जामिन करके इस तरह से जो ल्यूक्रेटिव हैं डिस्काउंट ऑफर्स या ल्यूक्रेटिव क्लेम्स लोग दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अपना रहा है तो उस पर निश्चित कड़ी कार्रवाई होगी। चलिए, तो ये आपने सुना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के थ्रू अब क्योंकि ऑनलाइन ऑफर्स फेस्टिव सीजन से पहले शुरू हुए हैं तो यहाँ पर कोई कंज्यूमर को नुकसान ना पहुंचे, उसके तहत ये डेवलपमेंट। चलिए, मार्केट को फटाफट से एक बार फिर से देख लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं निफ्टी पर क्या रुझान देखने को मिल रहा है। हालांकि एक दायरे में ही सुबह से कारोबार होते हम देख रहे हैं, लेकिन 26,000 तक पहुंचने की कोशिश क्या निफ्टी करेगा आज दिन के दौरान, वो देखना होगा। फिलहाल 25,967 पर कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। एक बार निफ्टी के बढ़ने वाले स्टॉक्स लेकर आते हैं, क्योंकि मेटल्स में जो स्ट्रेंथ है वो और फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखाई दी है। टाटा स्टील 4-4.5% ऊपर कारोबार कर रहा है आज के कारोबार में। बाकी मेटल स्टॉक्स में भी जोरदार रौनक है, स्पेशली जो मिड कैप स्पेस से बिलोंग करते हैं। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम टाटा स्टील में आज के सेशन में, इसीलिए 12 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हम आते हुए देख रहे हैं। हालांकि निफ्टी कंट्रीब्यूशन इसमें एचडीएफसी बैंक पूरा सपोर्ट लैंड कर रहा है, 22 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। पावर इंडेक्स इनफैक्ट 1.5% ऊपर है आज के सेशन में, 9.5 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन पावर ग्रिड की तरफ से। एमएनएम भी 7-7.5 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लैंड कर रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्लाइंट नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। वेवस्ट्रैटेजी.com के आशीष क्याल, साथ ही प्रति फिनमार्ट के हरीश जुजारे और सेमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा के बीच मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति फिलहाल क्या बनी हुई है मुनाफे के मीटर में। और तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में आज मुकाबले का दूसरा दिन है। लीड कर रहे हैं आशीष क्याल 4.25% के रिटर्न, ओम मेहरा और हरीश जुजारे लगभग बराबरी के मुकाबले पर हैं, 2.5% रिटर्न दोनों के पोर्टफोलियो फिलहाल लैंड कर रहे हैं। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम रेलवे सेक्टर के विस्तार और अवसरों पर बातचीत करेंगे क्रिसल के डायरेक्टर अनिकेत दानी से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।